हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीते हुए रविवार हम लोगों ने मृत्यु के बारे में सुना, मृत्यु के बारे में कि मृत्यु क्या है और मृत्यु संसार में कैसे आई। हम देखेंगे कि एक व्यक्ति मृत्यु के बाद में यदि इस संसार में जीवित रहते रहते यदि वो जीवित रहकर यदि उनका ये शरीर जो है गिरा दिया जाता है तो वो दो जगह हम देखेंगे, दो स्थान पर वो जाता है। या तो एक इब्राहिम के गोद में और दूसरा अधोलोक में। तो आज हम देखेंगे कि इब्राहिम के गोद में क्यों परमेश्वर ऐसे कहता है कि एक व्यक्ति यदि उनका मृत्यु हो जाती है, यदि वो परमेश्वर के आज्ञाओं और विधियों का पालन करते हुए वो जो है चलता है इस संसार में, जो बातों को परमेश्वर बताया है उन सारी बातों को सुन सुनकर जो इस संसार में चलता है, उनका यदि मृत्यु हो जाती है तो वे इब्राहिम के गोद में जाता है। तो आज हम देखेंगे कि इब्राहिम के गोद क्यों कहता है परमेश्वर, क्यों ऐसे कहता है। क्योंकि आज हम जो देख रहे हैं कि एक व्यक्ति का यदि मृत्यु हो जाती है तो उसे जो है दफना दिया जाता है, और दफनाने के बाद में हम देखते हैं कि बहुत से विधियों को हम देखते हैं, विधियों और जो है नियमों को देखते हैं करता हुआ जो है क्या ये विधियों और नियमों के द्वारा क्या वो परमेश्वर के उस राज्य में जा सकता है, क्या वो दोबारा इब्राहिम के गोद में जा सकता है। हम इसे देखेंगे क्योंकि आज किसी को भी हम देखते हैं कि ये चिंता नहीं है या ये सोचते नहीं हैं कि एक व्यक्ति का मृत्यु होने के बाद वो कहाँ जाता है, इसके बारे में कोई भी सोचता नहीं है। परंतु आज हम देखेंगे कि यदि जो है परमेश्वर जो कहता है कि अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलते हुए जो है यीशु मसीह को जो है स्वीकार कर कर यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा यदि ग्रहण करता है तो वो इब्राहिम के संतान बन जाता है। वचन हमें बताता है, उत्पत्ति अध्याय 17 पद संख्या 4 से देखेंगे तो यहाँ पे वचन हमें बताता है, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब से तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि यह परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि इब्राहिम से हम देखते हैं कि इब्राहिम से जो है इसहाक, इसहाक से याकूब और याकूब से जो है 12 वंश को हम देखते हैं। ऐसे जो है उसका वंशज जो है जो बता रहा है कि समुद्र बताते हैं कि जैसे उत्पत्ति अध्याय 15 में हम देखते हैं तो यहाँ पे पवित्र वचन हमें बताता है कि अब्राहम ने फिर कहा, तू मुझे कोई संतान नहीं दी, नौकर मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब परमेश्वर ने उससे यह कहा, वह तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा, तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। मतलब कह रहा है कि तुम्हारा ही पुत्र जो है तुम्हारा जो है उत्तराधिकारी होगा। अब्राहम से कहा, परंतु जब अब्राहम को कह रहा था तो उस समय अब्राहम का जो उम्र था उस 75 वर्ष था। तो देख रहा है कि जो है अब्राहम जो है इंतज़ार करते हुए 100 साल इंतज़ार किया। बताते हैं कि जो है 100 साल के बाद में उसे एक पुत्र हुआ। तो बताते हैं कि इसीलिए जो है इब्राहिम जो है विश्वास का पिता बन गया। और कहता है कि तुम्हारा संतान जो है समुद्र के बालूकंड के समान होगा। बताते जब उसे ले जाता है और कहता है कि ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों को गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतानें इतनी ही बड़ी होगी। मतलब बहुत बड़ी संख्या, मतलब बता रहा है कि तुम सभी राष्ट्रों का पिता बन जाओगे। बताता है कि तुम सभी राष्ट्रों का पिता बन जाओगे। इसीलिए कहा गया है कि
इब्राहिम का बता रहा है कि इब्राहिम की गोद बता रहा है कि जो जिनका मृत्यु हो जाता है, जो यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा जिसका मृत्यु होता है वो अब्राहम की संतान बन जाते हैं। उन्हीं लोग का ही जो मृत्यु होता है और उनका जो है आत्मा और प्राण जो है इब्राहिम के गोद में चला जाता है। बताता है कि वो इब्राहिम के पास चला जाता है। यदि हम जो है लूका में देखेंगे तो यहाँ पे बताता है कि लूका अध्याय 16 और पद संख्या 22 में देखेंगे तो यहाँ पर जो है लाजरुस का दृष्टांत, अमीर और लाजरुस का जो है दृष्टांत यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि देखिए वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम के गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपने आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, अमीर जो है अधोलोक से अपनी आंखें उठाकर जब देखता है तब वो क्या देखता है कि वो इब्राहिम के गोद में जो है लाजरुस को देखता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि हर एक व्यक्ति जो है बता रहा है कि इब्राहिम की संतानें हैं। जो है मत्ती अध्याय 1 पद संख्या 1 में जो है इब्राहिम के बारे में बताता है। 1 में यहाँ पे बता रहा है इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह का वंशावली। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जितने लोग जो है आज क्या कर रहे हैं, आज हर एक यही सोचते हैं कि हम इब्राहिम के संतान हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम जो है यीशु मसीह को जानते हैं। परंतु यहाँ पे वचन हमें बताता है कि जितने लोग जो है परमेश्वर के बातों को सुने, जो यीशु मसीह जो इस संसार में आकर जो बातों को बताया, उन जो बातों को वे सुने और उनके अनुसार जो जीवन जी रहे हैं, जो वैसे चल रहे हैं, बताता है कि उन्हीं लोग ही इब्राहिम के संतान हैं। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार का जो है एक व्यक्ति को जो अगर मृत्यु के बाद में जो है कोई ये नहीं जानता कि जो है उस व्यक्ति का क्या हुआ, उस व्यक्ति कहाँ गया, वो स्वर्ग गया या इब्राहिम के गोद में गया या अधोलोक गया, उसे नहीं मालूम। क्योंकि ये 2 जगह को बताया गया है। इसमें जो है लूका में देखते हैं कि 2 जगह के बारे में बताया है कि एक जो है इब्राहिम के गोद में जा है और एक अधोलोक में। तो यहाँ पे आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वचन हमें बताता है, उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम तुम मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। तो बता रहे कि अगर एक व्यक्ति अधोलोक चला जाता है, यदि एक व्यक्ति जीवित रहते रहते यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करता है, यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास नहीं करता है और वो अपने जीवन को नया नहीं बनाता है, अगर वो अपने जीवन का रूपांतरण नहीं करता है, तो यदि ऐसे व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है तो वो कहाँ चला जाता है, बताता है वो अधोलोक में चला जाता है। और वहाँ पे अधोलोक में जो है बहुत से ज्वाला है, बता रहा है पड़ना पड़ता है। तो वहाँ पे एक एक पानी के एक एक बूंद के लिए बताता है तरसना पड़ता है। इसीलिए जो है वो जो है अमीर जो है तो इब्राहिम से कहता है कि लाजरुस को भेज दीजिए, वो अपने जो है उंगली में पानी में भिगोकर वो उसकी जीभ ठंडी करे। परंतु आगे बताता है इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणाएं तकलीफ मिल रही है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि इस संसार में जब वो चल रहा था तब जो है कैसे जो है जो यीशु मसीह के इच्छाओं के अनुसार चला, परमेश्वर के बातों को सुनकर चला। बताता है कि इस संसार में यंत्रणा तो है, परंतु मृत्यु के बाद में बताता है कि उसे जो है उस जगह मिलेगा जहाँ पे सुख की सुख है, इब्राहिम का गोद।
वही बता रहा है। इसके इस बताता है 26 में देखेंगे, 16 का 26 में तो बताता है इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच भारी गड्ढा है, इसलिए बताता है यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक व्यक्ति यदि इस संसार में जीवित रहते रहते अपना जीवन का रूपांतरण नहीं करता है, अपने आप को शुद्ध और पवित्र नहीं करता है, परमेश्वर के आज्ञाओं और विधियों का पालन नहीं करता है, ये संसार में जो है जो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा नहीं करता है, यीशु मसीह जो आकर इस संसार में अपना बलिदान देने के द्वारा बताता है कि वो हर एक को अपनी ओर आकर्षित किया, परंतु वे उसे नहीं देखते हैं, वो इस संसार के अभिलाषाओं के पीछे चलते हैं। तो यदि ऐसे व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है तो वो कहाँ जाता है? वचन हमें बताता है कि वो अधोलोक चला जाता है, अधोलोक चला जाता है। और वहाँ पे बहुत से दर्दनाक बताता है कि वहाँ पे ज्वाला है, तड़पना है, वहाँ पे हर तरह का बताता है दर्द है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आज हम जब इस संसार में जी रहे हैं, हम जीवित है, हम जीवित रहते रहते हमें अपने आप को तैयार करना है जो है इब्राहिम के गोद में जाने के लिए, हमें अपने आप को तैयार करना है अनंत जीवन को पाने के लिए, हमें अपने आप को तैयार करना है उस राज्य को पाने के लिए जो राज्य को परमेश्वर देने का वादा किया है। यदि हम जीवित रहते रहते अपने आप को उस राज्य में जाने के लिए तैयारी नहीं करेंगे तो यदि हमारा मृत्यु हो जाती है तो हमें जो है अधोलोक में जाना पड़ेगा। इसीलिए बता रहा है कि एक व्यक्ति यदि अधोलोक चला जाता है, एक व्यक्ति जीवित रहते रहते अपने आप को शुद्ध और पवित्र नहीं करता है, अपने आप को परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार नहीं चलाता है, या वो पवित्र आत्मा के चलाई नहीं चलता है, यदि ऐसे व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाती है तो वचन हमें बताता है दोबारा कोई चांस नहीं है। बताता है कि जो अधोलोक चला गया वो जो है स्वर्ग नहीं जा सकता, इब्राहिम की गोद में नहीं जा सकता, और जो इब्राहिम के गोद में चला गया है वो अधोलोक नहीं आ सकता, वचन हमें बता रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें जो है आज जीवित है, जो आज हम जीवित है, ये जीवित रहते रहते हमें जो है परमेश्वर के आज्ञाओं और विधियों का पालन करना है। परमेश्वर जो बातों को बताया है अपने प्रिय पुत्र के द्वारा बताता है, वैसे ही हमें जो जीवन जीना है, जैसे वचन हमें बता रहा है वैसे ही हम यदि जीवन जिएंगे तो जो है हमारा मृत्यु हो जाती है तो हम सीधे इब्राहिम के गोद में जाएंगे। गलाती अध्याय 3 पद संख्या 36 में यहाँ पे पवित्र वचन हमें बताता है, क्योंकि आप लोग सबके सब ईश्वर मसीह में विश्वास करने के कारण ईश्वर की सन्नति है। हमें क्या करना है? यीशु मसीह में विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, मेरे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। हमें विश्वास करना है। बताता है कि विश्वास करने के कारण अगर हम ऐसे विश्वास करते हैं तो बताता है ईश्वर की सन्नति बन जाते हैं, परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। आगे बताता है क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया, अब ना तो कोई यहूदी है और ना यूनानी, ना तो कोई दास है और ना स्वतंत्र, ना तो कोई पुरुष है और ना स्त्री, आप सब ईसा मसीह में एक हो गए हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो बताता है कि हम सब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा एक हो जाते हैं। हम सब जो है शरीर में जो है अलग अलग है, हम शरीर में अलग अलग है, परंतु जब हम जो है यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं और हमारा पुराना स्वभाव को हम छोड़ देते हैं, दोबारा हम नहीं करने का निर्णय करते हैं, तो पिता हमें जो है आकर्षित करता है। उस समय में हम जो है ईश्वर के सन्नति बन जाते हैं। जब हम ऐसा चलते हैं तो आत्मा के चलाए चलते हैं, हम कोई स्त्री और पुरुष नहीं रहते हैं, यूनानी ना तो यहूदी रहते हैं, और बताता है ना दास ना स्वतंत्र। बताता है कि हम सब ईसा मसीह में एक हो जाते हैं। आगे बताता है यदि आप लोग मसीह के हैं, यदि हम ऐसे हो जाते हैं तो इब्राहिम की संतान है और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके उत्तराधिकारी हम बनते हैं। जब हम ऐसा चलते हैं,
जब हम ऐसा चलते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, बताता है इब्राहिम की संतान बन जाते हैं और जो प्रतिज्ञा के अनुसार उसके उत्तराधिकारी बन जाते हैं। हमारा पिता कौन है, बताता है हमारा पिता इब्राहिम है। यदि हम वचन में देखेंगे, रोमियो अध्याय 4 पद संख्या 17 में देखेंगे तो यहाँ पे बताता है कि इब्राहिम हम सब के पिता है, जैसा कि लिखा है मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। यहाँ पे बता रहे हैं बहुत से राष्ट्रों, बताते हैं कि बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता है। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है और जो नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाता है, बताता है। इसीलिए आगे हम यदि हम देखेंगे तो वहाँ पे बताता है 23 में 4 का 23 में देखेंगे तो वहाँ पे बताता है धर्म ग्रंथ का यह कथन न केवल इब्राहिम से बल्कि हम से भी संबंध रखता है, हमसे भी संबंध रखता है। यदि हम ईश्वर में विश्वास करेंगे जिससे बताता हमारे प्रभु ईसा को मृतकों में से जिलाया, तो हम भी विश्वास के कारण धर्मी माने जाएंगे। विश्वास के कारण जो है हम भी जो है इब्राहिम के बताता है कि संतान बन जाएंगे, क्योंकि इब्राहिम हम लोगों का पिता है, यह वचन हमें बताता है। तो इसीलिए कहा गया इब्राहिम का गोद, मतलब कि इब्राहिम का गोद ने वो गोद पर नहीं लेगा, बताता है कि वो जगह है, वो स्थान है, क्योंकि इब्राहिम को परमेश्वर प्रतिज्ञा के अनुसार बताया कि तुम सारे राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया जाएगा, तुम सबों का, पूरे राष्ट्रों का पिता कहलाएगा। तो इसीलिए बताता है कि जितने लोगों ने जो है यीशु मसीह को स्वीकार किए आज और जो है अपने आप को शुद्ध और पवित्र के उसके बलिदान में विश्वास करके, वे सब जो है मृत्यु के बाद में जो है ईश्वर के बताता है उस राज्य में बताता है प्रवेश पा सकते हैं, इब्राहिम के गोद में जा सकते हैं। लूका अध्याय 3 और पद संख्या 7 से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बताता है जो लोग यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण करने आते थे वह उनसे कहता था, सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया। यहाँ पे क्या बता रहा है कि जितने लोग उस समय में यूहन्ना बपतिस्मा से बपतिस्मा लेने आते थे, वह यूहन्ना उनसे कहता था कि सांप के बच्चों। क्यों ऐसे कहता था? क्योंकि उनके कर्म बुरे थे, वे जो कर रहे थे वे परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं थे, ये संसार के इच्छा के अनुसार चल रहे थे, बताता है। इसीलिए यूहन्ना कहता था सांप के बच्चों, और बताता है कि किसने तुम लोगों को आने वाले कोप से भागने के लिए सचेत किया, बताता है पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करो और यह ना सोचा करो कि हम इब्राहिम के संतान हैं। बताता है कि मत सोचा करो कि आप इब्राहिम के संतान हैं, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूँ ईश्वर इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। क्यों ऐसे कह रहा है? क्योंकि इब्राहिम जो है हम लोगों का पिता है, बताता है वचन। तो हम लोगों का पिता है तो हमें उसके जो है उनका संतान बनना है। वो तो हम लोगों का पिता है, परंतु हम उनके संतान कैसे बनेंगे? बताता है कि पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो, क्योंकि तुम जो चाल चलते हो ये संसार के अनुसार चलते हो और शरीर की अभिलाषा के अनुसार चलते हो, ये संसार की इच्छाओं के अनुसार चलते हो, आंखों के लोभ के अनुसार चलते हो। इसीलिए वो कहता था सांप के बच्चों। और आगे बताता है पेड़ की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। बताता है आज जो हम समय में जी रहे हैं ये अंत के समय है, यीशु मसीह का आगमन किसी भी समय हो सकता है। तो ये हम लोगों को चेतावनी दे रहा है। मैं इस समय में परमेश्वर का दास होने के नाते, परमेश्वर के जो है भविष्यवक्ता होने के नाते जो है मैं पूरे संसार से भी मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर का जो बातें हैं वे सब कुछ पूरा हो चुका है। बताता है कि अब वो समय आ गया है, पेड़ के जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। यदि अपने जीवन को नया नहीं बनाएंगे, यदि अपने जीवन को कुमार से नहीं बचाएंगे, आप लोग अपना पहला आचरण को और पुराना स्वभाव को नहीं त्यागेंगे। बताता है क्योंकि यह सब बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ती जा रही है, बता रहा है। इसीलिए जो है इतने सारे विपत्ति और क्लेश को हम देख रहे हैं।
जो है आज इस संसार में जो दुख और तकलीफ और पीड़ा को जो देख रहे हैं, ये सब क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर हम सबों को चेतावनी दे रहा है, बता रहा है कि अपने जीवन को बता रहा है कि हम अपने जीवन का रूपांतरण कर लो, पहला आचरण को और पुराना स्वभाव को त्याग दो। बता रहे हैं आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपना लो और एक नवीन स्वभाव धारण करें, तो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त है। यही बता रहा है कि आज हमें क्या करना है, क्योंकि वचन हमें बताता है कि अब पेड़ की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता है काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। जब बता रहा था तब उस समय में जनता क्या पूछ रही थी, हमें क्या करना चाहिए? तो वहां पे पूछ रहा है कि 3:10 में बताता है कि तो हमें क्या करना चाहिए। जब इस प्रकार का जो परमेश्वर के बातों को सुनाया जा रहा था, सुसमाचार का जो प्रकाश को दे रहा था, जब उस समय में लोग पूछ रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। परंतु जब हम आज देखते हैं, आज जब हम संसार में देखते हैं, तो यह संसार में कोई पूछते नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हर एक मनुष्य बताता है कि वे बुद्धिमान हैं। हर एक मनुष्य आज जो संसार में ज्ञानी है, अपने आप को जो वचन का भी हम देखते हैं, वचन का भी ज्ञानी समझता है, इसीलिए कोई किसी से पूछता नहीं है। क्यों ऐसे करता है? वचन हमें बताता है यदि ऐसे करेंगे तो ये संसार का ज्ञान है। वचन हमें बताता है ये संसार का ज्ञान है। यदि हम 1 कोरिन्थियों अध्याय 8 में देखेंगे तो यहाँ पे बताता है कि ये संसार का ज्ञान जो है ना, ये नाश करता है। जो संसार का ज्ञान बताता है, किंतु ज्ञान घमंडी बनाता है और ये नाश करता है। 1 कोरिन्थियों अध्याय 8 संख्या 1 में देखेंगे तो यहाँ पे बताता है जबकि प्रेम निर्माण करता है। ये प्रेम को परमेश्वर, यदि परमेश्वर का ज्ञान हम में है तो बता रहा है कि वो निर्माण करता है, वो जीवन देता है, वो जीवन देता है। परंतु आज जो लोग अपने घमंड में चलते हैं, वे हर एक व्यक्ति कोई पूछता नहीं है या कोई सुनना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि आज सब संहिता के ज्ञानी हैं, वचन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वचन को जानते हैं, इसीलिए वे अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, अपने आप को बड़े समझते हैं। यदि कोई आज ऐसे पूछता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, परंतु परमेश्वर कहता है कि आज जो वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि अब पेड़ के जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। यदि कोई अगर अपने आप को शुद्ध और पवित्र नहीं करेंगे, परमेश्वर के आज्ञाओं और विधियों का पालन नहीं करेंगे, तो वचन हमें बताता है कि उन्हें मृत्यु के बाद में कहाँ जाना होगा? बताता है अधोलोक जाना होगा। तो यही है कि आज हमें इब्राहिम के गोद का मतलब है कि हमें उनका पुत्र बनना है, उनका संतान बनना है। कैसे बनेंगे? परमेश्वर के आज्ञाओं और विधियों का पालन करके, यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा लेके हम इब्राहिम के संतान बन सकते हैं। तभी हमारा मृत्यु हो जाएगी तो हम इब्राहिम के गोद में जा सकते हैं, नहीं तो हम नहीं जा सकते, हमें अधोलोक जाना होगा। क्योंकि हम वचन में हम देखें कि लूका अध्याय 16 में तो वहाँ पे क्या बता रहा है कि कैसे अमीर और लाजरुस के बारे में हम देखते हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार का एक बार यदि एक व्यक्ति अधोलोक चला जाता है, वो इब्राहिम की गोद में नहीं जा सकता। इसलिए आज हम सब जीवित हैं, हमें अपने आप को और अधिक धैर्य के साथ और अधिक यीशु मसीह में एक होकर हमें चलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों का पालन करना है। वचन जो बातों को बताया है, वचन जो कहता है हमसे, वैसे हमें चलना है। तब हम जाकर यदि हमारा मृत्यु हो गई तो हम इब्राहिम के गोद में जा सकते हैं। क्योंकि इब्राहिम के गोद का मतलब क्या है? यदि एक व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है परमेश्वर के इच्छाओं के अनुसार जीते हुए, आज्ञा और विधियों का पालन करते हुए, तो उनका आत्मा और प्राण वो इब्राहिम के गोद में चला जाता है। तो और हम देखते हैं कि जिस समय यीशु मसीह का आगमन होगा, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं, एक व्यक्ति का मृत्यु के बाद में दो जगहों पर जाता है, एक तो इब्राहिम की गोद और एक अधोलोक में। और इसके बाद हम देखेंगे कि ये दो जगह ही खाली नहीं है, इसके बाद में न्याय भी होगा। बताता है कि न्याय भी होगा, यीशु मसीह का आगमन होगा। क्योंकि यीशु मसीह पहले बार आए अपने बलिदान देने के द्वारा। जितने लोग उसके बलिदान में विश्वास करके पश्चाताप करते हैं, उन सबों को अपना संतति बनाने के लिए, सबों को उस राज्य के अधिकारी बनाने के लिए। और जब दूसरे बार आएंगे तो वो अपना बलिदान देने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि
हम इब्रानी में देखते हैं, इब्रानी अध्याय 9 और पद संख्या 28 में देखते हैं, तो वहाँ पे बताता है कि यीशु मसीह जब दूसरी बार आएंगे तो जितने लोग तैयार है जो है उन्हें जो है ले जाने के लिए, और जितने लोग यीशु मसीह के लहू से मतलब अपना वस्त्र धोए हैं, अब जितने लोग जो है यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास करके जो है मर गए हैं, उनका कब्र पहले खुलेगा। वचन हमें बताता है, क्यों ऐसे बता रहा है, जब यीशु मसीह आएंगे जितने भी आत्माएं, बताता है प्राण और आत्मा जो है इब्राहिम के गोद में है, आते समय उन्हें भी लेकर आएगा। और जो व्यक्ति जो व्यक्ति मर गया है, चाहे उनका शरीर तो जो है मिट्टी में मिल गया हो, या वो जो है पानी में बह गया हो, या वो राख बन गया हो, जल गया हो, परंतु जब यीशु मसीह आएंगे तो जो है जो इब्राहिम के गोद में जितने भी गए हैं, जितने भी आत्माएं, प्राण और आत्मा वहाँ पहुँचा है, उन सबों को लेकर आएगा। और जो है मध्य आकाश में खड़ा होकर बताता है कि प्रधान दूत का तुरही बजेगा और ऊंचे स्वर से पुकारा जाएगा, क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद संख्या जो है हम 16 में देखते हैं, तो वहाँ पे बताता है कि उस समय में जितने लोग जो पहले यीशु मसीह के जो है बलिदान में विश्वास करके जो मर गए हैं, वो पहले उनका कब्र खुलेगा। बताता है उनको जो यदि वो मिट्टी में मिल गए हैं तो भी नाम पुकार कर उसे बुलाएगा, और जो है वो आत्मा और जो है शरीर आत्मा और प्राण को उस शरीर में पहनाएगा और महिमा का शरीर में बदल कर उसे ले जाएगा। बताता है ले जाएगा। तो इसीलिए आज हम देखेंगे कि हमें कैसे जीवन जीना है, क्योंकि हम जब जितने दिन जीवित है, हमें इस संसार में जीवित रखा है परमेश्वर, उस समय तक हम जीवित रहते रहते अपने आप को जो है योग्य बनाना है, परमेश्वर की योग्य बनाना है। हम जीवित रहते रहते हमें जो है अपने वस्त्र को धोना है, हम जीवित रहते रहते हम वस्त्र पहनना है, हमें वस्त्र पहने पाए जाना है, हम जीवित रहते रहते हमें दुल्हन के समान तैयार रहना है, क्योंकि किसी भी घड़ी जो है जो यीशु मसीह आ सकता है। अगर यीशु मसीह आने में देर भी हो गई तो यदि हमारा मृत्यु हो जाती है तो हम इब्राहिम के गोद में जा सकते हैं, नहीं तो हमें अधोलोक जाना होगा। और जो एक बार अधोलोक चला गया वो जो है वो जो स्वर्ग में नहीं जा सकता, वो इब्राहिम के गोद में वापस नहीं जा सकता। वचन आज हम सब परमेश्वर आज हम सबों को यही कह रहा है कि अपने आप को तैयार करें, अपने आप को शुद्ध और पवित्र करके इस संसार में जितने भी दिन हमें जीवित रखा है हम उसके आज्ञाओं और विधियों का पालन करते हुए चलें, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। हम जानते हैं कि किसी भी घड़ी यीशु मसीह का आगमन हो सकता है, क्योंकि हर एक जो बातों को जो हम देख रहे हैं, जो इस संसार में जो विपत्ति और क्लेश को देख रहे हैं, इसके द्वारा जो है हमें जो है जो नबियों और भविष्यवक्ताओं का जो बातें हैं वो सब पूरा हो चुका है। हम जानते हैं इस सब बातों को, घटनाओं को देखकर। तो ऐसे समय में हमें और भी अधिक अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हुए संसार में चलना है। अपने शारीरिक आंखों को बंद करके हमें आत्मिक आंखों को खुला रखकर, आत्मिक आंखों को खोलकर हमें चलना है, जिससे हम हर समय यीशु मसीह के आवाज को हम सुन सके और उसके अनुसार हम जितने भी दिन इस संसार में जीवित है हम चल सके। परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।